Hello young parents, new sessions are about to start and soon your preschooler has to join the school. You are confused as to how your cutie pie would manage without you. You yourself are going through various emotions as to how would you leave your child who has not yet spent 1 hour without you. Would she cry? Would she be able to tell all her needs? What must you do when you make her ready for school every day and she cries, or when you drop her at school? Watch my video, How to Help Kids Cope Up Through Separation Anxiety. Well, in order to prepare a strategy कि आप अपने बच्चे को स्कूल के लिए प्रिपेयर कैसे करें और उसको उसकी सेपरेशन एंजाइटी को हैंडल करने में कैसे मदद करें, what you must do, keep calm and model confidence. Well, understand why the child is having separation anxiety. बच्चा स्कूल जाते समय जब आप उसे छोड़ते हैं या स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो क्यों रो रहा है? क्योंकि आपका बच्चा इनसिक्योर है। उसे ये लग रहा है कि आप उसे छोड़कर चले जाएंगे और आप वापस नहीं आएंगे। आप जानते हैं लेकिन कि आप वापस आएंगे। ऑल्दो आप खुद भी इमोशनल टर्मोइल में हैं क्योंकि आप बच्चे को पहली बार अपने से दूर बिल्कुल अनजान हाथों में दे रहे हैं, बट बच्चे और आपके इक्वेशन में आपको कंट्रोल लेना है। तो आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है, वो बच्चे के सामने नहीं आनी चाहिए और आप शांत नजर आने चाहिए। बी लविंगली फर्म। बच्चे को जब आप स्कूल के लिए छोड़ रहे हैं या तैयार कर रहे हैं और बच्चा रो रहा है, आप टेम्प्ट हो सकते हैं उसे गुस्सा करने के लिए, चिल्लाने के लिए। आपको भी ऑफिस जाना है, आपके 10 काम और पड़े हैं, बट रिमेंबर, अगर आप उस वक्त पे बच्चे को गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या उसे नाराज हो रहे हैं, तो आप उसकी इनसिक्योरिटी को और बढ़ा रहे हैं। तो आपने जब बच्चे को स्कूल भेजना है, आप उसे तैयार करते हुए वो रोता है या उसे छोड़ते हुए वो रोता है, तो आपने उसे हग करना है, किस करना है, प्यार से उसे बताना है कि आप स्कूल जाएंगे, मैम है वहाँ पर, वो आपको प्यार करेंगे, आपके साथ के और आपकी एज के और बच्चे हैं, आप उनके साथ खेलेंगे, आप झूलों पर जाएंगे, और फिर जब आप अपना लंच फिनिश कर लेंगे ना, मम्मा आपको लेने के लिए आएगी। लंच फिनिश कर लेंगे मीन्स वाई? क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा अभी टाइम को 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझता, पर यस, उसे ये पता है खाना खाना, और खाना खाने को वो समझता है। तो जब आपने उसे बोला कि आप लंच कर लेंगे तब मम्मा लेने आएगी, तो दैट मीन्स आपका बच्चा अब स्कूल में वेट कर रहा है कि जब वो लंच करे और वो घर जाए। एंड इस तरह से जब आपने बच्चे को प्रिपेयर करके छोड़ा है टीचर के हाथ में या केयर टेकर के हाथ में, जिसने भी बच्चे को रिसीव किया है स्कूल में, अब आप जब वापस मुड़ते हैं और आपको आपके बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो आप वापस मत जाएं। अगर वो रोता है, आप वापस जाते हैं, फिर आप उसे प्यार करते हैं, फिर आप आते हैं, फिर आवाज़ आती रोने की, आप फिर जाते हैं, तो आप उसके कन्फ्यूज़न को ऐड कर रहे हो और उसे आप ये मैसेज दे रहे हो कि अगर वो ज़ोर ज़ोर से रोएगा तो आप उसे लेने वापस आ जाओगे। तो मत करें, उसे छोड़ दें, हैव फेथ इन टीचर्स एंड आप चले जाएं। रीड स्टोरीज टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द स्कूल। और जो एक सबसे अच्छा काम आप अपने बच्चे को स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं, उसके स्कूल जाने से 15-20 दिन, महीने, 2 महीने पहले से आप स्टोरीज पढ़नी शुरू कर सकते हैं। वो बुक्स, वो स्टोरीज जिसमें बच्चे जो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, देयर आर गुड स्टोरीज। आर्थर गोज टू स्कूल बाय मार्क ब्राउन, आउल बेबीज एंड द किसिंग हैंड बाय ऑड्रे पेन। ये सारी स्टोरीज आपको यूट्यूब किड्स पे अवेलेबल है। स्टोरीज पढ़ने के साथ आप एक काम और अच्छा कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो चुका है और स्कूल आपकी रीच में है, तो स्कूल एक्चुअली जाना शुरू करने से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से आप बच्चे को 1 वीक 2 टाइम्स अ वीक उसके स्कूल तक ले जाते हैं और आप उससे बताते हैं कि यहाँ आप खेलने आएंगे, यहाँ देखो आप अपनी मैम के पास आएंगे, और अगर स्कूल अलाउ करता है तो आप डे टाइम में विजिट करके उसकी टीचर से उसकी मुलाकात 1 बार 2 बार करा सकते हैं कि देखो ये आपकी मैम है, आप इनके पास आएंगे, ये आपके साथ खेलेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको अच्छी अच्छी नई नई बातें सिखाएंगे। तो ये भी बच्चों को उस नई जगह पर जहां आप उन्हें छोड़कर आते हैं, जब वो रोते हैं तो बच्चा पहले ही प्रिपेयर हो चुका होता है क्योंकि वो जगह उसके लिए अब फेमिलियर हो चुकी होती है। कीप योर प्रॉमिसेस। बच्चे को स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ स्कूल छोड़ने के टाइम पे ही नहीं, रूटीन में भी अगर आप कभी कहीं जाते हैं और बच्चे को ये बताकर जाते हैं कि मम्मा बाजार जा रही है और मम्मा वापस आएगी, अगेन कॉन्टेक्स्ट आपका वही होना चाहिए कि जब आप सोकर उठेंगे, आप जब दूध फिनिश कर लेंगे, कितने टाइम के लिए आप जा रहे हैं, उस हिसाब से जब आप अपने बच्चे को बताकर जाते हैं कि आप दादी मम्मा के साथ खेलो
और जब आप सोकर उठोगे तो फिर मम्मा आपके साथ खाना खाएगी। तो बच्चे को ये पता होता है कि मेरी मम्मी या पापा जब मुझे कहकर जाते हैं तो वापस आते हैं। तो आपका बच्चा इनसिक्योर जोन में नहीं होता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका होता है कि ये जाते हैं मुझे बताकर, लेकिन जब ये कहते हैं तो ये वापस भी आ चुके होते हैं। तो एक्चुअली आपका बच्चा इस प्रोसेस से घर में रूटीन में ही आपसे दूर होने के लिए, आपसे अलग होने के लिए, यानी कि स्कूल को जाने के लिए आप उसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बी कंसिस्टेंट, पेशेंस एंड लव इज द की। यूजुअली सभी बच्चे जिनको सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है वो बच्चे भी 10 से 15 दिन में आपको छोड़कर स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आपका बच्चा रोता भी है तो आपने फर्म एंड कंसिस्टेंट रहना है, यानी उसके रोने पर आपने उसे घर वापस नहीं ले आना और अगले दिन उसके रोते हुए आपने उसे जबरदस्ती जिद करके नहीं छोड़ाना। तो आपने अपनी अप्रोच कंसिस्टेंट रखनी है, वो रोए या ना रोए, इन एनी केस आपने उसे प्यार से बाय बाय करके हर बार यही कह के कि आप जाओ खेलो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, लंच कर लो, मम्मा आपको लेने आएगी। तो ये प्रोसेस 10-15 दिन का बहुत ईजिली आपसे हैंडल हो जाता है। वेल, दिस इज हाउ आप अपने बच्चे को, अपने प्री स्कूलर को स्कूल छोड़ने के लिए उसे भी तैयार कर सकते हो और खुद को भी तैयार कर सकते हो। वॉच माई वीडियोस, लाइक, शेयर and subscribe to my YouTube channel Anju Arora. Stay tuned for more on parenting issues.